ऐसा कि बहुत चीज़ें हम वीडियो बना लेते कि इसमें मेरे राधे बाबा का चैनल है ताकि याद रह सके इस चीज़ के लिए। तो जैसे हमने अभी बताया कि 12 साल का अनुष्ठान किया जाता है और दे ही देते हैं, लेकिन 12 साल का अनुष्ठान इसीलिए देते हैं कि उस 12 साल के अंतराल में जो मन की गतिविधियां हैं वो शांत हो जाए। जैसे अभी मैं बताया कि गुरु ने कहा कि 12 साल परिक्रमा के लगाओ, तो उनको फिर वो आए तो गोदी में उनको पता नहीं चला कि क्या है। फिर उन्होंने कि 12 साल लगाओ, तब उनने वही सवाल पूछा कि मेरी गोदी में कौन है, तब उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी गोदी में ठाकुर जी खेल रहे हैं। तब उनको तो फिर हुआ क्या नया, अभी तक क्यों नहीं था, अब क्यों हो गया। तो जो साधना होती है ना, वो साधना मन के आवरण को हटाने के लिए होती है। आपको भगवान पहले से प्राप्त है, पहले बता देते, भगवान आपको पहले से प्राप्त है, लेकिन आप ढूंढ क्या रहे हो भगवान। जैसे ये कपड़ा है, कपड़ा देख रहे हो, इसे कपड़ा बोलते हो, और इसको एक एक करके निकाल दें तो हटा दें तो धागा, तो लेकिन अभी तो आप कपड़ा बोलते हो। ये कपड़ा ही आवरण है वो सूत्र। सिर्फ फर्क इतना ही, ये आवरण ले लिया। जैसे घड़ा है मिट्टी का, आप क्या बोलते हो घड़ा, और मिट्टी बोल दो तो क्या कि नहीं मिट्टी नहीं बोले, घड़े ही बोले, घड़ा घड़ा है। और घड़े को तोड़ दो तो यही साधना है। समझ आ रही नहीं आ रही। इतनी छोटी साधना है, पर इतनी छोटी साधना के लिए अनंत जन्म लेने पड़ते हैं। कहते हैं चाहे समझो पलक में एक निमिष में, और चाहे जन्म आवेंगे अनेक, और जब भी समझ में आवेंगे होंगे दो से एक। समझ कुछ नहीं है, माया भी कुछ नहीं है। माया क्या है, ये मन ही माया है। जैसे कहें कि एक हमने एक आगे ज्योति का पुंज है, उसको चेतना बोलते हैं, एनर्जी। आप पढ़े लिखे होंगे तो आप जानते होंगे कि क्वांटम का वो था सिद्धांत, एटम और परमाणु, है ना, जिसको भाग ना किया जा सके, पर उसमें भी तीन चीज फिर भी रहती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव, और बीच में उसको अलग नहीं कह सकता। यही पूरी सत्ता है। जो पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव है वो परमात्मा है। जो नेगेटिव है, जो नेगेटिविटी तुम्हें दिख रही है, वो तुम्हें ये माया दिखती है। और जो न्यूटन है वो हम ही है, लेकिन हम न्यूटन नहीं होते। ये बात सत्य है वो चीज। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव बीच में। तो अगर एक पुंज है यानी कि ज्योति है, तो ज्योति उसे चेतना कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो जब प्रकाश डालता किसमें, चित्त में, किसमें, चित्त में। ये चेतना जितनी देर में प्रकाश डालेगा, किसी पे डालेगा, तो चित्त अपने आप प्रकट हो जाता है। कहते हैं चित्तमय संसार, चित्त ही संसार, कि चित्त ही संसार है। यानी कि चित्त कहते हैं कोठरी, कमरा, उसे चित्त समझ लो। परमात्मा ने उस कोठरी में प्रकाश डाला, चित्त को अंतःकरण बोल दो। तो चित्त पे प्रकाश डाला, तो जो प्रकाश डाला तो परमात्मा प्रकाश डाला, तो परमात्मा प्रकाश तो परमात्मा जैसा होना चाहिए। यानी कि उनकी ऊर्जा आई तो चित्त जागृत हो गया, ये दिल धड़कने लगता है, ऐसे चित्त जागृत हो गया। पर अभी निर्जीव था, अभी उसकी सत्ता नहीं थी, लेकिन प्रकाश पड़ते ही वो जागृत हो गया। लेकिन गलती यहाँ क्या हो गई, जिससे प्रकाश पड़ा वो पहले से उस पे क्या है कि आपके चित्त के अंदर त्रिगुण पहले से बसा पड़ा है। आता जो चित्त है वो पहले से ही यानी कि तमोगुणी रजोगुणी पहले से ही है। इसलिए प्रकाश तो पड़ रहा सही, लेकिन उसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉनिक से उससे बताएं, विज्ञान से, कि रासायनिक क्रिया कर दी इसने। जानते हो रसायन विज्ञान, और इसमें
देखो साइंस इससे वो अलग नहीं है, पर लोग अलग ले जाते हैं। उन्होंने सही सही दिया था। जैसे बहुत सी चीजों को आपस में मिला लो तो पीला और नीला कलर मिला तो हरा हो जाता है। जब कभी हम छोटे में पढ़ते थे तो मिलाना नहीं बन रहा था तो दोनों मिलाते हरा बन जाता था। लाल को और काला को मिला तो ब्राउन टाइप का थोड़ा वैसा बन जाएगा। एक ही चीज से सब बन जाते हैं। ऐसी एक ही चीज से हर चीज बन गई, लेकिन क्या है उसमें विक्षेप हो गया और एक आवरण पड़ गया। सिर्फ साधना क्या है, इस आवरण को हटाने की और प्रक्रिया, विक्षेप को, दूरी को है सब वही। यानी कि जो चेतना जब हमारे चित्त में आ गई तो चित्त के अंदर मन है, बुद्धि है, अहम है। वो जब चेतना प्रकाश पड़ा तो ये भी सक्रिय हो गया। क्या? अहम, मन। अहम करने लगा मैं भी हूँ। मन सोचने लगा, बुद्धि डिसीजन लेने लगी। ऑटोमेटिक कार ऐसे ऐसे तो कम होता, वो ऑटोमेटिक। जैसे प्रकाश पड़ा वैसे सब करने लगे और वैसे दुनिया अंत बनने लगी। ये दुनिया कोई कहता है कि फिर क्या ईश्वर ने बनाई? ईश्वर कुछ नहीं बनाता। ईश्वर दुनिया से, संसार से परे है, मानते हो? ईश्वर संसार से परे है। ठीक है, कहें कि ईश्वर संसार से परे है, बोलते नहीं। ठीक है, जब ईश्वर संसार से परे तो मन से भी परे, तभी तो ईश्वर है। तो मन से परे तो क्या मतलब है? मन भी वहां नहीं पहुंच सकता। तो जहां मन की सत्ता आती तो फिर ईश्वर में मल आ जाता है ईश्वर के। लेकिन ईश्वर यानी कि जो ईश्वर वो कुछ नहीं बनाता, मन ही बनाता। और हम मन है, हम जीव, इस मन को जीवात्मा बोलते हैं। मन ने ही सब कुछ बना दिया। ये कहें कि आपने शादी की है, मान लीजिए, तो शादी आपने की, अगर छोड़ना होगा आप छोड़ेंगे, भगवान राम छोड़ेंगे? ये लोग तो कहते भगवान छुड़ाएंगे। आपने लड़की देखी थी तो क्या मंत्र जपा था उसको देखने के लिए? नहीं जपा था। तो छोड़ने के लिए मंत्र जपते हैं? नहीं जपते हैं। संसार छूट गया। संसार को जब हमने पकड़ा, बहुत चीज संसार पकड़ा, संसार की बुराई अच्छी, तो क्या मंत्र जपा था उससे पहले? गुरु किया था? नहीं, बिना गुरु के। लेकिन अब हमें चाहिए कुछ। अब इतने ऐसा हो गया कि अब चेतना ऐसी होगी कुछ ध्यान नहीं रहता। मंत्र का काम इतना है कि तुम्हारा मन की शक्ति को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना, बस। वो बढ़ाता नहीं है। चाहे तुम मंत्र से करो, चाहे कोई चीज का ले लो, एक जगह मन को भूत भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो। मन ना भूत की सोचे ना भविष्य की, तो मन अपने आप में स्थिर हो जाता है। मन का मतलब होता विचार, सोच। मन को भूत भविष्य के विचारों से मुक्त कर दो, अपने आप आ जाएगा। वही जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन चक्कर ये कि मन भूत भविष्य के बारे में सोच रहा है, बहुत हर समय सोचता रहता है। बिल्कुल हर समय यही विचार चलता रहता, आगे क्या होगा, या पुरानी कोई घटना है तो एक वो आ अभी जाती है। किसी ने कहा कि महाराज आप तो ज्ञान मार्ग की बात बता रहे हो। एक ने कहा, तो हमने कहा कैसे? कि महाराज हम तो जैसे सोचते थे भगवान के धाम जाएंगे। हमने कही 5 प्रकार की मुक्ति होती कितनी, तुमने लास्ट वाली 5वीं बता दी क्या? यानी कि उसमें मिलना। एक होती सालोक, पहली भक्ति सालोक होती है, भगवान के लोक जाना, ये भी मुक्ति है महाराज। सारूप, सारिष्ट, भगवान जैसे ऐश्वर्य सारी, भगवान में तुमने एक ही बात जान ली, आखिरी वाली बात की मिलना भगवान में। सामीप, भगवान के समीप रहना, तो ये भक्ति नहीं है, ये मुक्ति है महाराज। भक्ति कहाँ है? तो भक्ति क्या है? भक्ति तो इससे परे है, कुछ नहीं चाहना। भगवान के धाम जाना, नहीं जाएंगे। तुम कह रहे हो कि हम मुक्ति नहीं चाहते, तो मुक्ति चाहते ही हो। भगवान के धाम जाना चाहते हो, मुक्ति नहीं है। भगवान को पाना चाहते हो, मुक्ति नहीं है। तुम ये कहोगे सगुण में भी तुम वही मोक्ष ढूंढ रहे हो, हमसे कह रहे हो कि हमें सिखा रहे हो, हमें तो पूछ रहे हो महाराज हम गलत कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि हम भगवान से खेलना चाहते हैं,
तो सायुज माने मिलना होता है, लेकिन एक होता सारूप, भगवान जैसे अपना चार भुजा बना के उनके जैसे बनना, उनके जैसे बन जाना। ये कहते हैं गीदते पाओ हरि स्वरूपा। उन्होंने जब जटायु ने अपना उनको भी मोक्ष हुआ, प्रेम नहीं मिला, मोक्ष हुआ, प्रेम नहीं मिल पाया। उन्हें उनका शरीर लेके उनके धाम चला, लेकिन प्रेम नहीं मिल पाया। भक्ति किसे कहते? प्रेम। प्रेम जाना था ना धाम, जहाँ ये किसका धाम है? भगवान का। ये धाम नहीं, जैसे पूरी दुनिया किसकी? भगवान की। तुम सिर्फ निष्काम हो जाओ, मन को कामना से मुक्त कर दो, ये उसके धाम में तो हो। भक्ति क्या है कि मन को कामना मुक्त करना, जो मिल रहा उसमें राजी है। हम राजी तेरी खुशी में जिसमें तेरी रजा। कहते ना जाय विधि डाक राम ताय विधि, क्यों कहते हैं? ये जानते नहीं। हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं महाराज। अब भी हम जो मंत्र जप रहे उससे भी कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते, इसलिए हमने आपसे कहा किसके लिए निकले। हम ज्यादातर भगवान से पाने, हम मंत्र से भी पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मंत्र काम नहीं कर रहा। हम बता दें पूरी बात, नाम नहीं फर्क दिखा पा रहा। क्यों? हम जानते ही नाम जपा नहीं जाता। हमारे भगवान गुरुदेव भगवान बोलते भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जपना। हाँ, लेकिन हम नहीं जपते हैं, भूल जाते हैं। उन्होंने कहा प्रसन्नता के लिए, ठीक है, सही कहा, हकीकत यही तो है। लेकिन जब नाम जपते तो क्या आता है? मन शुद्ध होगा, हम भगवान को खुश करेंगे। क्या आ गया? कामना आ गई। अरे नाम जप रहे हो, बस खुश हो रहे हैं, पर हम चाहते हैं इमेजिन नाम से खुशी मिलेगी, नाम से देने की हम देना चाहते हैं। क्या ये कामना है? उन्होंने सही कहा, लेकिन हमने लेने में फर्क कर दिया। उनकी कृपा के आज आपके माध्यम से त्रुटि समझ में देखो, भजन नहीं समझ पा रहे लोग क्या है। हम कभी कभार बोलते हैं, लोग कहते हैं ब्रह्म के ऊपर। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म तो कृष्ण तो ब्रह्म है। जब यशोदा की गोद में कन्हैया जी बैठे हैं तो कोई परमहंस क्या कहता है? कहता हमें तो समझ नहीं आता, मेरा तो दिमाग खराब हो गया ये देख के कि हमने तो आज तक सुना था कि जीव ब्रह्म की गोद में जाता है, पर यहाँ तो ब्रह्म जीव की गोद में जाने को परेशान है। अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म यशोदा की कृष्ण ब्रह्म। कभी ब्रह्म को रोते हुए देखा? नहीं। अब मेरी बुद्धि चकरा रही, हम ब्रह्म माने किसी? यशोदा ब्रह्म की ये ब्रह्म है। कोई अब कहते हैं हरि नाम जो बताते हैं कि हरि माने होता है कि परमहंसो। परमहंस कहते हैं जो बिल्कुल संसार से परे हो गए। मलमूत्र वाले के हृदय को नहीं खींचते भगवान, परमहंसों को खींचते हैं जो जन्म मरण से या कामना मुक्त हो गए। अब कोई कहे नहीं हम ब्रह्म की उपासना, तो फिर जनक जी के मन को क्यों कोचा? बिलोकत मन मोरा थक, कहा कि उनके मन को जबरदस्ती मेरा ब्रह्म परम मोह त्यागा, तुरंत त्याग दिया। वो कहते हैं ऐसे देख रहे जिससे लड़की हो राम। लेकिन मलमूत्र वाले को नहीं खींच पाए, उसको वो प्रेम नहीं मिल पाएगा। मिलेगा किसे? उसी जो कामना मुक्त हो जाता है। हरि माने होता परम हंसों के मन को हर लेना। राम माने होता रमैती, जिस आनंद में रमण करता है वो परमहंस। जितने भी साधु होते हैं उसे कहते हैं राम। रमैती, रमण कर रहे हैं। फिर कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण कहते हैं परमहंस के चित्त को, मन को, हृदय को जबरदस्ती हर लेना, जबरदस्ती खींच लेना, घर्षण से तुरंत जबरदस्ती। तुम कहोगे हम नहीं देंगे, वो दे लेंगे। यानी कि परमहंस माने वो ब्रह्मानंद में लीन है, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्हीं के मन को जल्दी खींचते हैं क्योंकि वो शुद्ध है। चिम्मक सही लोहा होगा उसे खींचेगी, मिलावट वाले खान स्टील को ना खींचेगी, लोहे को खींचेगी। तो कृष्ण का मतलब ही यही है कि वो ऐसे नहीं जबरदस्ती खींचते हैं। जैसे गोपियां जा रही थी तो पानी भरने, तो नहीं आई, शादी हुई
तो उन्होंने मना कर दिया। उसके सास ने कैसा देख ठीक तू जा रही है, पर एक बात है तो सही सलामत जाना, सही सलामत आना, क्योंकि जहाँ जो जाती तो बाबरी हो जाती, पकड़ा जाती थी। उनने ठीक, उनने कि एक काम कर, अब बहुएं होती वो सहती, हाँ बताओ मुझे क्या काम करें। कहीं एक काम कर, तो पानी भरने जाना, पनिया बना, कहीं वहाँ कोई एक लड़का हो छोरा, उसको देखना नहीं, वो वैसा वो बिल्कुल अलग है, पता चल जाएगा तुझे, नीलमणि तरह होगा, सामना सामना हल्का लगेगा और बहुत बतियाएगा, बहुत बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करता है। कहीं हम पहले बता दे रहे कि अरे नहीं जाएंगे, ऐसे लड़के के पड़ेगा। चले गए घूंघट करते हुए, और रास्ते में सोचती आ रही कैसा होगा, क्या होगा, क्या करता होगा, क्या कर लेगा। उसी के बाद में सोच रही अरे हम भी देखें ससुरे कौन, हमें कौन कर लेता है, हमारे पति के लाख कौन हंसता हमारे मन को। अब वो भी इंतजार कर रहे थे कि कोई ग्रास्ट कस्टमर नहीं आया। वो भी इंतजार कर रहे कि कोई कस्टमर अभी तक नहीं आया, मेरा ग्राहक, कोई ग्राहक तो आ जाए यार, आज मेरी बोनी बट्टा नहीं हुई। तो ठाकुर जी इंतजार कर रहे थे मेरी भाई बोनी बट्टा नहीं हुई, तब तक वो गई तो उन्होंने देखा उसे, तो वो धीमे से घूंघट वो पल्लू वो खींचने लगा। तो उन्होंने कहा अरे, पूछा भाई कौन है तू, तो तुम मौके ना जाने, तुमको ना जाने, तो उसका ध्यान गया धीमे से। तो फिर भी वो सोचने लगी क्या करें, ये है कैसा, ये मन में चल ही रहा था अभी। तो वो जबरदस्ती खींच रहा, जाओ दूर जाओ, मना कर रहे हैं। अरे जरा देख तो ले मोए, अरे मैं कायदे देखूं तो है मोको का परी। अब वो नहीं माने, अब वो घूंघट खींचे जबरदस्ती। अब किसी को भी बच्चा घूंघट खींचे तो वो जब ना चाहते हुए इधर उधर हुआ, तो जब वो लड़ने लगी उससे, उसके बाद में अचानक क्या हुआ, उसने घूंघट से धीमे से सोचा कि हम देख लें। तो झरोका आता कहते अटारी नहीं देखती राधा अटारी, तो ऐसे घूंघट कर लोगे तो ऐसे कर लोगे, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके देखोगे, तो थोड़ी सी आंख से देखी स्टेचू हो गया। परमहंस, वो भी परमहंस थी ये जब बोलते ने, तो वहां पता क्या हुआ जो हम बता रहे हैं, स्टेचू हो गया तुरंत। कृष्ण ने सीधे स्टेचू कर दिया, हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज कर दिया नहीं, बता रहे समझाने के लिए, कहने मतलब उनको देखा वो हिप्नोटाइज हो गई ऐसे, आंखें पलक झपना सब बंद ऐसे। जिसे कभी बचपन किया हुआ स्टेचू करते ना, स्टेचू पलक झपका ली तो फिर तुम्हारा दुख करना पड़ेगा, तो पलक नहीं झपक रही, कुछ नहीं बिल्कुल, अब समाधि लग गई देखते कर। अब ये मना कर रहे थे, सास ने मना करके भेजो। अब उनकी समाधि लग रही। अब वो फिर बाद में जब होश आया तो वो काम ही नहीं रही, घर में आई तो उसकी दशा बदल गई, वो समझ गई हो गया गड़बड़। तो महाराज कहने मतलब है परमात्मा भगवान शुद्ध कोई खींचता, अशुद्ध को नहीं, शुद्ध हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बताने का मतलब ये पूरी बात कि हमें अपने चित्त को, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। तो गुरु की शरण में आते हैं, गुरु शुद्ध करने का तरीका वो बताता है। जैसे गुरु प्रथा या गुरु का जो स्थापना हुई वो इसलिए कर दी गई ताकि हम मन हमारा ध्यान में रहे कि गुरु ने हमें दिया है, हमने गुरु किया, तो हमें शुद्ध करना है। मतलब यानी कि एक स्तंभ गाड़ दिया गुरु नाम का नहीं, बार बार गुरु मन में कहेगा ये करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें चलना है, बार बार खटकता रहेगा, तो इसलिए गुरु किया जाता है कि मन को हमें शुद्ध। गुरु नहीं करना, गुरु नहीं करता है, गुरु से बता देता है तुम्हें करना क्या है, करना हमें सब है। तो गड़बड़ी हमने की, गुरु ने की, गुरु ने कुछ गड़बड़ी नहीं की, करना हमें पड़ेगा। लेकिन हम जब करना चाहेंगे तब हमको ये पता ही नहीं, अगर हमने सोच लिया कि ये शास्त्र पढ़ना, वो शास्त्र पढ़ना, हम पढ़ते ही जा रहे हैं। हमें जो अनंत जन्म से हमने शास्त्र पढ़े या जो अभी तक हमने लिया है उसको निकालते रहो। इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर खाली रहते हैं, और ज़्यादातर जो साधना जो करते हैं जंगल में अकेले यही करते हैं ताकि एकांत मन खाली होता है। और हम क्या करते हैं, हम बात कर लेते हैं
मन की लक्षण क्या है? ये बात करना, सोचना। हम्म। मन ना भूत को सोचे ना भविष्य सोचे, सिर्फ वर्तमान में देखता रहे। काम कर लिया, हमें सोचना नहीं कि हमने ये करेंगे वो करेंगे। कर लिया, साधना में जब होती तो हमने ये काम किया वो काम किया, हमें सोचना नहीं, हमें कोई इमेजिन नहीं करना है। कल्पना प्रकल्पना से मन को दूर रखना ही साधना है। अब कोई कहते कि नहीं ये तो ज्ञान, बात है कि चाहे से घुमाओ चाहे से घुमाओ, मन थक जाता हमारा भूत भविष्य को सोचते सोचते, इसलिए वो सोने की इच्छा होती है। इसलिए संतों को कम नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो भूत भविष्य की नहीं सोचता है, तो मन थकता कम और जगता ज्यादा, चेतन ज्यादा रहता है, चेतन अवस्था ज्यादा रहता है, थकता नहीं है। और हम थका थका के हार जाते हैं, तब वो ज्यादा आराम करता है, परेशान हो जाता है। मेन चीज है, क्योंकि मन को भी वो फार्म में आने के लिए, सोचने के लिए, फिर वो अपने हिसाब से फिर करेगा। क्योंकि तुम अपना करते रहे, मन फिर अपने हिसाब से निकाल के वो अपने तरोताजा होता। तो इससे सोने की प्रक्रिया करते हैं। कुछ भी पाने के लिए ये है कि अगर आप भूत भविष्य से सोचना बंद कर दें, साधना करनी, सिर्फ देखते रहें चारों तरफ। अगर आपको सगुण में जाना, तो अगर उस तरीका से करना चाहते हो तो फिर चारों तरफ देखते रहें, कुछ भी, हर तरफ वही परमात्मा को, पेड़ पौधे, ये क्रिया, पूरी चीज हो रही वही हो रही। सिर्फ हमें इमेजिन नहीं करना है, सिर्फ देखना है। हमें दिख रहा है उसको भगवान मानना है, ये नहीं भगवान के लोक जाना, ये नहीं करना है। भगवान के लोक जाना क्या है? मुक्ति बताइए। तो भगवान के लोक जाने की सोचनी नहीं, हमें मुक्ति नहीं सोचना है। हमें सोचना है ये पेड़ ही भगवान है, ये भगवान सोचना है, ना भूत ना भविष्य। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात है कि तरीका वही है। चाहे कोई ज्ञानी वाले साक्षी भाव रहते हैं, चाहे तुम कहते भगवान इसी आराम में सब जगह ज्ञानी, लेकिन भूत भविष्य नहीं। भगवान का धाम कोई भगवान धाम नहीं, ना पहले ना बाद में कुछ धाम नहीं। कोई कहे कामना, अरे ये तो मोक्ष है, कामना करना मोक्ष है, भगवान के लोक में जाना मोक्ष है, यानी तुम मोक्ष चाहते हो। ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष की परिभाषा सही क्या है? ये मोक्ष नहीं है हमारे हिसाब से, ये कामना है, ये जाना, ये 5 प्रकार की कामना कहते हैं, इसे मोक्ष नहीं कहते। मोक्ष होता है मन को कामना मुक्त कर देना, मन जन्म मरण से परे हो जाए। कामना मुक्त होना ही जन्म मरण से परे होता है। मन कामना मुक्त हो गया तो समझो जन्म मरण से परे हो गया, फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तो यहाँ कामने नहीं तो होगा क्या? इतनी साधना है। पर यही करने के लिए महाराज करोड़ों समझने के लिए इस जन्म में बड़ी गुरुदेव भगवान की कृपा की, ऐसे गुरुदेव भगवान मिले, ऐसे संतों का सानिध्य मिल रहा, तो अब बाबा कृपा कीजिए कि इसी जन्म में ही नहीं हो जाएगा। जब करोगे तुम्हारे ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है, सिर्फ उसी जीव के ऊपर कितनी जल्दी होने, ना गुरु ऊपर ना संतों को। कृपा तो है, बता दिया तो कृपा। हाँ ना बताए तो कृपा नहीं। कृपा क्या है? ना कृपा है, कृपा वो बातचीत करें, बोलें, बस ये कृपा कर दें कि बोले, चाहे वो खराब बोले अच्छा बोले। नारद मुनि कुबेर के पुत्रों को बोले, चाहे वो श्राप दे के बोले, कैसे बोले, वो कल्याण कर देंगे। बोले बस, चाहे मैं मारे कूटे पर बोले, समझ रहे हो? नहीं बोलने में कृपा नहीं है, बोलने में कृपा है। संतों ने बोल दिया, बस खत्म हो गई। अब करना हमें। अब तो एक कृपा कहते भगवान की कृपा है कि जन्म मनुष्य जन्म मिल जाए, दूसरी कृपा की जिज्ञासा हो जाए, तीसरी कृपा गुरु मिल जाए, चौथी कृपा की संतों की गुरु की वाणी समझ में आ जाए, पांचवी कृपा अपने ऊपर करो खुद कि तुम करो। वो पांचवी नहीं करोगे तो चारों कृपा बेकार। 5 कृपा होती, 5वीं कृपा कर लो कि तुम खुद इसको करो। सुनो मत। लोग क्या करते हैं? ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, वो सड़ने लगता है। ज्ञान ज्ञान को इकट्ठा नहीं करना है, करना है, अपने आचरण में लाना है, वैसे बनना चलना है। हमने कहा ऐसे करो, ये देखो, ये नहीं भूत ना भविष्य, तो करना है, तब जाके आपको होने लगेगा। लेकिन आप जब उसको ज्ञान को एक जगह कहीं स्टोर कर रख लेंगे माइंड में, तो कुछ काम नहीं करेगा।
आचरण में लाना है कुछ आंसू अलग। लाना, वैसा जीना है तुम्हें, जीवन जीना है वैसा। हम लोग क्या करते हैं कि ये सोचते रहते हैं कि खराब काम हम कर लें और सोचते हैं भगवान ने सही कर देंगे। चले तो भगवान हम्म। राधा रानी की जय। आज के आनंद की जय। मत कृपा आपके साथ गुरुदेव भगवान। जय हो संत भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ सिंह। भगवान थोड़ा सा जल मिल जाए वो। हाँ जल पी चले। भगवान श्री राधा महाराज पूरी लायक दे दियो तुमने, कमांडा नहीं।